मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूरे विश्व के जगदाधार आपको ही स्मरण करते हुए आज का वीडियो षष्ठम अध्याय की शुरुआत होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, ये भगवत गीता का परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य मात्र को इस बात का संज्ञान करना कि आप दुनिया में किस लिए आए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अवश्य ही मनुष्य विश्व की 84 लाख योनियों में से अन्यतम है, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हर मनुष्य को यह जानने का, समझने का अधिकार है कि वो दुनिया में क्यों आया। हमें उस परमानंद परम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करना है। और इसके लिए गीता के 18वें अध्याय में विभिन्न मार्ग बताए गए। अब जैसे भी हम उस परमानंद की खोज कर सकें, तो अब इस युग में षष्ठम अध्याय का नाम आत्मसंयम योग भी कहा गया है, ध्यान योग भी कहा गया है। तो भगवान प्रथम ये योगी क्या होते हैं, सन्यासी क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त पर्याय करके षष्ठम अध्याय की शुरुआत करते हैं। अनाशितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रियः। बतला दिए कि जो भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति अनाश्रित है, उसका कोई उसको आश्रय नहीं है, अर्थात किसी भी ममता से वो काम नहीं करता है, वो सन्यासी है और वही योगी है। लेकिन केवल ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहता है कि हम अग्नि का सेवन नहीं करेंगे, अग्नि के बनाए हुए, अग्नि पर पकाए हुए किसी भोजन को नहीं लेगा। और कोई अगला योगी है जो सोचता है कि हम तो बस योगी हैं इसलिए कि हम जो है सब कर्मों का त्याग करते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो सन्यास है वही योग है। दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। जो सन्यास है वही योग है। अब ये है कि सर्व संकल्पों का त्याग किए बिना वो व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। तो अब हमको ये समझना संकल्प क्या है। तो संकल्प के बारे में इतनी धारणा रख लीजिए कि आसक्ति, ममता या द्वेष पूर्वक जो भी जो संसारिक वस्तुओं का चिंतन किया जाता है वही संकल्प है। तो जब तक संकल्पों का त्याग नहीं होगा तब तक कहें कि हम योगी हो गए, हम सन्यासी हो गए, ध्यानारूढ़ हो गए, यह भ्रम में मत रहना चाहिए। योगी की खास पहचान, सन्यासी की खास पहचान कि हमें ये सांसारिक वस्तु का जो हर हमेशा चिंतन होता है, और जब तक है तो इसको यथार्थ मान लीजिए, वह व्यक्ति योगी नहीं है। वो भले ही उसका बाना हो गया होगा, वस्त्र पहन लिया, तो भगवान ने साफ साफ कहा, क्योंकि जो भी व्यक्ति योगारूढ़ होना चाहता है, योग के माध्यम से उस परम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, परम शांति की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए यही है कि जो भी करे कर्म वो निष्काम भाव से कर्म करे, उसमें उसको फल की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब अग्निहोत्र करना है, दैनिक निमित्त कर्म करने हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं वो करना है, ये हम मानकर ही करना है उसको। भगवान क्या कहते हैं, यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्म सुनुच्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सिद्धते। जब ये इंद्रियों के अर्थ में, जैसे अब आपकी आंखें हैं, वो बार बार नेत्र का क्या है, वो रूप का दर्शन करना, भटका देती हैं। जो भी सांसारिक जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, नेत्र उधर चला जाएगा। जो है कानों का है, कोई सुन लिए, तो ये नहीं। योगी इंद्रियों के अर्थ में नहीं बरतता है,
और वो सारे कर्मों भी वो आसक्त नहीं है। दिखाने के लिए लोग जो भोग तरह तक त्याग कर देते हैं, लेकिन यहाँ भगवान के कर्मों में भी कभी कभी होता है आदमी मालिक कर्म कर रहा है अपने किस फायदे के लिए, उस फायदे के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग कर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी मनुष्य कर्म ऐसा भी करता है कि उससे कोई उसका लाभ नहीं है, लेकिन दूसरों को परेशान के लिए भी कर्म करता है। तो ये इस तरह का भी कर्मों में भगवान कहते इसलिए कहते हैं वो व्यक्ति जो है वो कर्मों में नहीं आसक्त होता जो है। सर्व संकल्प सन्यासी योगार, जब अपने इस तरह के सांसारिक संकल्पों का, यानी बताया ना अभी कि आसक्ति पूर्वक या ममता पूर्वक या द्वेष पूर्वक संसार की किसी भी वस्तु का जब हम करते हैं तो ये तो तब योगारूढ़ नहीं हो पाएगा व्यक्ति। जब तक ही जो है आप इन वस्तुओं का चिंतन करते हैं, संसार के किसी भी व्यक्ति का, वो हम उसी दुनिया में रहेंगे। कर्म अच्छे कर्म करेंगे तभी हमको कर्म का फल जो है भोगना है, बुरे कर्म करेंगे तभी भोगना है, और बार बार वो मिलना ही मिलना है, तब फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा जो गीता का परम उद्देश्य है कि एकाकार होना भगवान के प्रति। भगवान ने क्या कहा? उद्धरेत आत्मात्मानम नात्मानम साधयेत आत्मयो ही बंधुर आत्मैरूपात्मना। ये हर जीवात्मा का, हर व्यक्ति का ये दायित्व है। इस मनुष्य, दिव्य मनुष्य काया को पाने का एक परम लक्ष्य है। वो व्यक्ति, वो जीवात्मा अपने आप ही इस संसार सागर से उद्धार करे। भगवान कितने दयालु हैं कि आपको दया करके ही जो है मानव काया दिए हैं। अपने ही जो है व्यक्ति अपना बंधु है, अपना हितैषी है और अपने ही शत्रु है। अब दुनिया में तरह तरह के इंसान रहते हैं। अब व्यक्ति समझ लेना चाहिए कि हम अपनी जीवात्मा की जो है बंधु हैं कि शत्रु हैं। जब बार बार आप इन्हीं माया मोह सांसारिक भोगों के लक्ष्य में पड़े रहेंगे, उसी के लिए अपने भोगों की तृप्ति के लिए तरह तरह के पाप करेंगे, तो पापों का फल क्या होगा? फिर वो नीच जोनियाँ, कभी सुअर बनना पड़ेगा, कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, और भी जितनी सारी दुख पाना ही पड़ेगा। और ये क्रम ये छूटने वाला नहीं है, बस आते रहिए, जाते रहिए। भगवान को कितनी दया आती है कि कितने दिनों से परेशान, मैंने तुमको दिया ये मानव शरीर, जाओ ठीक है, एक उद्धार का। इस मानव शरीर क्या है? मानव शरीर ऐसा है, इसको पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। क्यों? वो देव योनि भी भोग योनि है। वो किए अच्छे कर्म, भोग करके छीणे पुणे मृत्युलोकम विशंति, आगे ये आएगा ना। यही है, वो विवश है, अपने मन से कुछ नया कर्म नहीं कर सकते हैं। और ये जो मिला कर्म करने के लिए भगवान, तो हम भी जो है जब अन्य पशु के समान ही भोगों में ही लगे रहेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा जो है हमारे में अन्य पशु। तो भगवान कहे कि जो भी व्यक्ति मन इंद्रिय सहित इस शरीर को जीता हुआ है, जीत लिया जिसने, वही जो है अपना मित्र है, और जिसने नहीं जीता हुआ है वही अपना शत्रु है। वो अपने इस अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर डाला। अब फिर ये तो नहीं कहेंगे ना कि फिर मरने के बाद कोई बात की गारंटी नहीं है तो कि मरने के बाद हमको फिर ये मानव जीवन मिलेगा। क्या भगवान कहते हैं? चितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जो जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण दुखेषु तथा, क्या है? भगवान कह दिया वो व्यक्ति क्या है? शांत है, अपनी आत्मा को वो जीत लिया है। और तीन तरह की क्षमताओं का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि वो शीत उष्ण मान अपमान में एकदम बराबर है। चितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख शिवतः। ये वो व्यक्ति क्या है? वो समझ लिया है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो वित्येन्द्रिय।
ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो वित्तेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। वो युक्त है और ज्ञान और विज्ञान से तृप्त। अब उसके लिए संसार में कुछ भी चीजें जानने के लिए शेष नहीं रह गया है। ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है ना। ज्ञान मतलब उस व्यक्ति को जब हो गया निर्गुण निराकार परमात्मा, सब कुछ जहाँ है वो वही है, पूरे विश्व में वही भगवान है। जो भी मैं देख रहा हूँ आप अनुभव तो करिए, तो वो ज्ञान हो गया। और जब आप सगुण साकार रूपी परमात्मा को मानेंगे तो विज्ञान हो गया, क्योंकि जो भी चीजें आप देख रहे हैं और उस भगवान के सगुण साकार स्वरूप की वंदना करते हैं तो वो विज्ञान हो गया। आपको भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, आपकी जिसमें श्रद्धा हो, तो वो जो योगी है वो हर प्रकार के ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। और कूटस्थ मतलब क्या? जैसे सोने को या चांदी को, लोहे को बार बार हथौड़े से मारा जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं, अपने हस्तान से टस मस नहीं होता है। तो ये बोला गया कूटस्थ कि एक योगी कितना हो, अगर उसको कष्ट मिलेगा तभी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा वो। और उसकी दृष्टि में समलोष्टास्म कांचन, ये तीन चीजें हैं। क्या? ये मिट्टी, सुवर्ण, लोहा, ये सब क्या है? उसके लिए बराबर है। तो ये यहाँ पर समता की बात बताई गई कि भावनात्मक समता और ये वस्तु में समता। और उसके बाद पुनः भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो है अपनी जो सुहृद होते हैं, जो अपने मित्र होते हैं, जो बैरी होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं और जो पापी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके प्रति भी उनकी दृष्टि में समानता आ जाती है। तो ये तीन तरह का बताए कि मानसिक समता, संबंधों की समता, वस्तु की समता। वो इतना उसको ज्ञान हो गया है कि अब उसको फर्क नहीं है। जो है कोई अगर उसका नुकसान भी करना चाहता है तो करे, वो अपने विश्वास से एकदम अड़िग रहता है। और इस प्रकार जो भी गृहस्थ इस मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह है उसे करना क्या है? अपने मन इंद्रियों सहित शरीर को जीतना है। एकदम मन को निश्चल कर लीजिए और ध्यान पूर्वक उसको एकांतवास में इस ध्यान योग का अभ्यास करना है। और इसके लिए भगवान ने क्या बताया? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मा। ये एक पवित्र स्थान में जा करके, जहाँ पवित्रता हो। पहली बात तो एकांत स्थान बताए और वो स्थान एकदम से पवित्र हो। अगर पर्वत की गुफा में जाते हैं तभी वहाँ स्वच्छ होना चाहिए, और घर के किसी कोने में करते तो वहाँ भी जो है। और वो जो आसन है बहुत अधिक न तो ऊंचा हो और न तो अधिक नीचा हो। और क्रमशः सबसे नीचे कुछ बिछाएंगे, उसके ऊपर मृगछाला, उसके ऊपर वस्त्र, और इस प्रकार उस आसन पर बैठ जाइए। एकदम पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, और पुनः पुनः वहाँ बैठ करके अपने चित्त को निरोध करना है, इंद्रियों की चंचलताओं को दूर करना है, हर ओर से अपने इंद्रियों की वृत्तियों को हटाना है, मन को शांत करना है। और अब वो यथेष्ट अपने जो भी परमात्मा का स्वरूप आपको ध्यान करना है ध्यान करेंगे। कोई भगवान राम का ध्यान करते हैं, कोई विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, कोई शिव जी का करते हैं, जो आपको आराध्य लगते हों। हाँ, ये है कि प्रारंभिक अवस्था में मन बहुत दूर दूर ले आता है। तो जब दूर ले आता है तो उसमें ही करना है, मन को एकाग्र करना है, खींच लाना है। और इस प्रकार ये ध्यान योग में करता हुआ योगी उस
परम ब्रह्म परमात्मा के अंदर जो अत्यधिक आनंद है, उस शांति को प्राप्त कर लेता है। और जीते जी अब वो इतना उसको आनंद मिल गया, जैसे बताया पिछली वीडियो में जो है कि जैसे आदमी को मीठा समुद्र ही मिल जाए, उसको छोटे मोटे तालाब गड्ढे से क्या प्रयोजन है। तो वो जो परमानंद पाया था ना, वो चीज़ अब रह गई बात कि जिसने अनुभव कर लिया हो। अभी तो मैं भी आप भी ऐसा ही गृहस्थ हूँ। हाँ, अगर वो अनुभव होगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैंने वो अनुभव नहीं किया है। वो परमानंद की प्राप्ति, एकदम परम शांति, तो फिर क्या लेना देना दुनिया से जो है, वो आदमी एकदम निमग्न हो जाता है। और इस प्रकार ये 15वें श्लोक तक का व्याख्या करने का प्रयास किया गया। हाँ, आप गीतामृत धारा की धारा से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री